अच्छा ये जो वन है, ये जो वंस है, ये वन और वंस क्या है, ये तो रिलेशन वर्ड हो गया वंस। लेकिन अगर हम ये वंस लिखें तो इसका मतलब तो है एक चीज, कोई एक चीज को दर्शाएगा, चाहे एक वस्तु हो चाहे कोई भी हो, लेकिन एक ही को दर्शाएगा। लेकिन ये वंश तो इसका रिलेशन वर्ड का हो गया, पवित्र रिश्ता वाला। लेकिन ये जो वंश है ये प्लूरल को बताएगा, मतलब एक से ज्यादा को बताएगा। वंश क्या बताएगा, एक से ज्यादा। अभी हम पढ़ेंगे रूल नंबर नेक्स्ट। हम वही रूल लेकर के आ रहे हैं जो प्रीवियस ईयर में बहुत ज्यादा बार पूछा गया है और बहुत मतलब बहुत रिपीटेड है, बहुत रिपीटेशन हुआ है। तो हम वही 20 रूल लेकर आए हैं जो बहुत रिपीट हुआ, अधिकतर रिपीट हुआ। तो ये रूल अगर आपको लगता है कि बेनिफिशियल है तब आप इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए, नहीं तो आप स्किप कीजिए। और बहुत कोई ऐसा आदमी है जो यूट्यूब में अपना डाल रखा है, तो आपको लगता है कि उधर बेनिफिशियल है, तो आपका समय कीमती है, आपको नौकरी लेना जरूरी है, तो बेहतर होगा कि आपका चॉइस और आपका व्यू रहे, ठीक है। बाकी ना पसंद आने के बाद तो ऐसे वाला तो है ही, है ना। चलिए आगे बढ़े। अभी हम एक रिलेशन वर्ड पढ़ते हैं। आई का है माई, यू का है योर, ही का है हिज, सी का हर, इट का इट्स, दे का देयर, वन का वंस। याद करना आसान इसलिए है क्योंकि सब वही वर्ड से बना हुआ है। जैसे आई है तो आई का लिखते हैं हम लोग माई बोल देते हैं, आई और माई पेन मतलब मेरा कलम, या फिर आई मतलब मैं। तो ऐसे याद रखना, आई मतलब मैं तो आई का मैं, आई का मैं। हम ट्रिक बता रहे हैं कि आई का हिंदी क्या होता है, मैं, तो वहां भी लिखा है मैं। एक ये हो गया। यू का साथे लग गया है, यू का योर, ही का हिज, ये भी ठीक है। सी लड़की के लिए है तो यहाँ ही लड़का के लिए हिज था, तो सी लड़की के लिए क्या हो गया, हर। उसके बाद इट का है इट्स, साथ में है। दे का है देयर, वन का है वंस, ठीक। अब सवाल कि ये मतलब क्या होता है इसका, तो आई है मैं और यहाँ माई जो है वो किसको दर्शाएगा, अपना, अपनी, अपने, अपना, अपने, अपने। अभी जब हम एग्जांपल बताएंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा कि हम क्या बताना चाह रहे हैं। आई है मैं लेकिन माई है अपना, अपने, अपनी। योर है यू तुम, और योर मतलब वही अपना, मतलब तुम अपने दोस्त से प्यार करो, तुम अपने माँ बाप से प्यार करो। ही है तो फिर ही मतलब अपना, कि वह उसे अपने देश से प्यार कर, वह उसको अपने देश से प्यार करना चाहिए, उसको अपने देश से प्यार करना चाहिए। तो यहाँ का जो मीनिंग निकलेगा, इधर का जो मीनिंग निकलेगा वो अपना का सेंस देगा, अपना का सेंस देगा। लड़की है तो अपनी का सेंस देगा और प्लूरल है तो अपने का सेंस देगा, ठीक। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर अपना, अपनी, अपने का सेंस देगा ये। अब सवाल कि इसका जो ये तो सब क्या है, ये सब तो अधिक प्रोनाउन है, ठीक। लेकिन ये क्या है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। ये माय, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, वंस, इसको बोलते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव। हम कभी वीडियो में कभी बोल देते हैं कि ये आगे अधिकतर हिज के बारे में बोले, खाली हिज के बारे में ही बोले कि ये पॉजिटिव प्रोनाउन है। तो ये जब पॉजिटिव प्रोनाउन बोलते हैं तो कमेंट में आया कि ये पॉजिटिव प्रोनाउन है या पॉजिटिव एडजेक्टिव है। देखिए एक बात समझिए कि अगर माय, योर, ये हिज का खाली कहानी है ना अलग, अगर हिज मतलब किसी चीज का अगर अधिकार दर्शा रहा है ना, अधिकार दर्शा रहा है, जैसे हिज पेन उसका कलम तो अधिकार है, तब वो पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है। क्योंकि इसका हिज का पॉजिटिव प्रोनाउन अगर लिखते हैं तो वो हिज ही होता है। तो हम जब बोलते हैं तो थोड़ा ध्यान रखिए, बाद में कमेंट करके आदमी कमेंट करके पूछ रहे हैं कि पॉजिटिव प्रोनाउन क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या है। तो हम बता दिए जो हक दर्शाए वो पॉजिटिव एडजेक्टिव है और जो नहीं दर्शाए वो पॉजिटिव प्रोनाउन है। और बोलेंगे कि ठीक है इसका आप कुछ नहीं करना, खाली एस लगाना, योर का योर्स, माई का माइन करना तो वो बनेगा पॉजिटिव प्रोनाउन, माई का माइन, योर का योर्स। अब हिज में ही एस नहीं लगा सकते क्योंकि हिजिंग साउंड लो में एस कैसे लगे, तो हिज है तो वो हिज ही रहता है, इसलिए पॉजिटिव प्रोनाउन भी है हिज और पॉजिटिव एडजेक्टिव भी है हिज, ठीक। हर तो हर्ष हो जाएगा, ठीक। इसी तरह देयर तो देयर्स हो जाएगा, इट्स में भी नहीं होगा। फिर वंस है तो चलिए वंस होगा, ठीक। तो ये सब पॉजिटिव प्रोनाउन है। लेकिन अगर एस लगा दिए, यहाँ माइन कर देंगे, यहाँ एस, यहाँ एस, यहाँ एस, तब ये पॉजिटिव प्रोनाउन बनेगा। अब क्लियर हो गया होगा कि पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है, पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होता है। हिज पॉजिटिव एडजेक्टिव भी है, पॉजिटिव प्रोनाउन है। क्यों, सबसे पहले पॉजिटिव एडजेक्टिव को हम तब बोलेंगे उसको जब वो किसी हक को दर्शाता हो। और थोड़ा याद रखिएगा कि अगर पॉजिटिव प्रोनाउन का हम प्रयोग किए हैं तो आगे नाउन नहीं आता है। जैसे कि दिस इज माई पेन एंड दैट इज योर्स, मतलब या और ये तुम्हारा है। दिस इज माई पेन एंड दैट इज योर्स, योर्स बोल रहे हैं ना। लेकिन अगर हम खाली छुछे योर बोले तो फिर लगाना होगा कि दिस इज माई पेन एंड दैट इज योर पेन, तो ये तुम्हारा कलम है। तो याद रखिएगा कि पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं आता है ना। ध्यान से समझिएगा, लिखने का जगह नहीं है तो हम लिख देते हैं, ठीक। अब यहाँ कुछ दूसरा कुछ बताएंगे, अगर हो सके भी इंपॉर्टेंट आ गया तब, इसलिए बचा के रखें। तो अगर हम लिखेंगे एक बार और बता देते हैं कि दिस इज माई पेन
एंड दैट इज योर पेन, क्योंकि एस नहीं लगाया योर में, योर पेन, लेकिन दिस इज माई पेन एंड दैट इज योर्स, ये तुम्हारा, तब नाउन नहीं लगेगा वहां, ठीक है। तो ये होता है पॉजिटिव प्रोनाउन का खेला, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो ये समझ में आ गया कि रिलेशन वर्ड क्या होता है, इन लोग का पवित्र रिश्ता यही है। आई का माय है पवित्र रिश्ता, यू का योर है, ही का हिज है, सी का हर है, इट का इट्स है, दे का देयर है, और वन का वंस है, ठीक। अब ये एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि ये गलती क्या देता है, कैसे देता है। जैसे यहां लिखा हुआ आई शुड लव हिज कंट्री, मुझे अपने देश से प्यार करना चाहिए। आई शुड लव माई वाइफ, मुझे अपनी बीवी से प्यार करना चाहिए, ये तो सबका अधिकार है। आखिर दूसरे की बीवी ज्यादा कर लेते ना आजकल ना। दूसरे ज्योति मौर्य गलो दूसर थी ना, यहाँ ज्योति मौर्य लिखे चाहिए कंट्री की जगह कि आई शुड लव माई भतार, नहीं ये क्या बोलते हैं उसको, हस्बैंड। तो आई शुड लव, अब यहाँ क्या लिखा है, हिज। क्या हिज गलत है? तो गलत है, क्योंकि इसका जो पॉजिटिव एडजेक्टिव बनता है आई का, वो आई का क्या है, माई रिलेशन वर्ड है ना, पवित्र रिश्ता इसके आई का माई है। तो आई शुड लव माई कंट्री, मुझे अपने देश से क्या करना चाहिए, प्यार करना चाहिए। आई शुड लव माई वाइफ, मुझे अपनी पत्नी से प्यार करना चाहिए। आई शुड लव माई, क्या बोलते हैं उसको, पेरेंट्स, मुझे अपने पेरेंट्स से प्यार करना चाहिए। आई शुड लव माई सिस्टर्स, मैं अपनी सिस्टर से प्यार करना चाहिए, ठीक है ऐसा। तो आई शुड लव, मुझे प्यार करना चाहिए, माई कंट्री, क्यों, क्योंकि आई का रिलेशन वर्ड क्या है, माई। तो माई है इसलिए हिज कट गया, क्योंकि हिज किसका है, ये तो ही का है, तो ये कैसे दे दे, ये तो गुस्सा जाएगा, फिर ये गुस्सा जाएगा ना, बोलेगा हमर माँ बाप हमरे दे, ओकरा कैसे देती तू। आगे अब ही का रिलेशन वर्ड क्या है, हिज है। तो जब ही का रिलेशन वर्ड हिज है तो ही शुड लव माई कंट्री। तो ही का रिलेशन वर्ड जब माई कैसे हो गया, ये बोला तू हमारा ला लिया, अब हम तोर ला ले, वो कन्हैया क्यों, ये आई बोल रहा तू हमारा कन्हैया ला लेने, तू हमारा कन्हैया ला लेन बे, अब हम तोर कन्हैया लबो, तो ही ले लिया माई, आई दे दिया किसको, हिज को। अब ये लोग बोल रहे ना रे अपन अपन रखी तो झगड़ा कहा करो है ना, तभी बोला कि ठीक है तो हमको हिज चाहिए, है ना, ये बोला अपना अपना रखो, अब झगड़ा ना कर छोड़, है ना, मतलब जब तक दूसरा बीवी मांगा तब ठीक है, जब उसका वाला मांग लिया तो गुस्सा आ गया, नहीं देंगे। तो ही शुड लव हिज कंट्री, उसे अपने देश से अपनी बीवी से क्या करना चाहिए प्यार। कंट्री कंट्री वाइफ वाइफ लिख दो तुरंत याद हो, एकदम खट खट दिमाग में घुस जाएगा, खाली वाइफ वाइफ लिख दो। यू शुड लव, अब यू का रिलेशन वर्ड क्या है, कहां गया, यू का है योर, तो फिर यू का रिलेशन वर्ड योर खोजना चाहिए, तो यू शुड लव योर कंट्री, यू शुड लव योर कंट्री। अब आप लोग सोचिएगा कि खाली कंट्री कंट्री लिखा है और दूसरा एग्जांपल नहीं लिखे, याद ज्यादा होगा इसीलिए, ठीक है। वन शुड लव वंस कंट्री, हाँ वन का रिलेशन वर्ड क्या है, वंस, ये वन है और ये कहां गया, अच्छा ये वन है ये वंस है, तो रिलेशन वर्ड तो सही है कि हर कोई को अपने देश से क्या करना चाहिए, प्यार करना चाहिए, एक को अपने देश से प्यार करना चाहिए, तो ये क्या हुआ, सही हुआ। ये बाकी सब गलत था, हम सुधारते लिखते जा रहे हैं, ठीक। वन शुड कंप्लीट हिज वर्क ऑन टाइम, सबको अपना काम जो है वो समय पर पूरा करना चाहिए। मॉडल है तो मॉडल के बाद क्या प्रयोग हुआ है, वर्ब वन, सब मॉडल है, और मॉडल के बाद सब प्रयोग हुआ है वर्ब का वन, लव, ठीक। और यहाँ है कंप्लीट, ये भी वर्ब वन है, मॉडल के बाद वर्ब वन आता है। तो वन शुड कंप्लीट हिज वर्क, अब वन का रिलेशन वर्ड अभी जब हम यहाँ वंस लगाए तो फिर यहाँ हिज कैसे देंगे, हिज किसका, हिज का है, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, वंस करना पड़ेगा, ठीक, वर्क ऑन टाइम। उसके बाद वन शुड कीप देयर प्रोमिसेस एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर अपने प्रोमिस को हमें क्या करना चाहिए, वादा को पूरा करना चाहिए। अब यहाँ लिखा हुआ है इसका रिलेशन वर्ड देयर, देयर किसका होता है, दे का, तो फिर यहाँ तो वन लगाए ना। अब आप लोग का सवाल कि यहाँ दे रख सकते हैं, तो हाँ रख सकते हैं, काहे नहीं रख सकते हैं, लेकिन अधिकतर हम चेंज ये पॉजिटिव एडजेक्टिव का ही करते हैं। तो अगर सवाल भी देता है एसएससी तो पॉजिटिव एडजेक्टिव ही बदलने देता है, ये नहीं बदलने देता है, ठीक है। तो याद रखिए पॉजिटिव एडजेक्टिव ही बदलना है, तो यहाँ देयर का क्या कर देंगे, वंस, क्या कर देंगे, वंस कर देंगे। अच्छा हाँ, वन और वंस का ही कहानी बताते हैं। यू शुड, फिर से शुड क्या है, मॉडल, मॉडल के बाद क्या आया, वर्ब वन, तो वी शुड रिस्पेक्ट देयर एल्डर्स, एल्डर्स मतलब क्या होता है, बड़े लोगों को हमें क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए, आदर करना चाहिए, तो यहाँ वी है। अब वी का रिलेशन वर्ड क्या है, वी का नहीं लिखल है, वी का यहाँ कर देते हैं अपने से अस, अगर लिख लीजिएगा छूट गया होगा तो, है ना। अरे एक मिनट, वी का होता है आवर, आवर होता है ना, अगर एस लगा देंगे वो पॉजिटिव प्रोनाउन होगा। तो वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें अपने एल्डर्स को क्या करना चाहिए, तो यहाँ एक वी लिख देते हैं, अगर छूट गया हो, गलती से जैसे लिखते लिखते गड़बड़ा जाते हैं, वी का आवर, ठीक। तो वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें अपने एल्डर्स का क्या करना चाहिए,
रिस्पेक्ट करना चाहिए, बाकी सब गलत था, एक ठो नोयर। अच्छा क्या बता, हाँ कभी कभी फंसा देता है ना कि ये जो वन है, बंटी ऊपर आ रहा है, और ये वंस है, नहीं आ रहा है। अच्छा ये जो वन है, ये जो वंस है, ये वन और वंस क्या है, ये तो रिलेशन वर्ड हो गया वंस, लेकिन यार अगर हम ये वंस लिखें तो इसका मतलब तो है एक चीज, कोई एक चीज को दर्शाएगा, चाहे एक वस्तु हो चाहे कोई भी हो, लेकिन एक ही को दर्शाएगा। लेकिन ये वंश तो इसका रिलेशन वर्ड का हो गया, पवित्र रिश्ता वाला। लेकिन ये जो वंश है ये प्लूरल को बताएगा, मतलब एक से ज्यादा को बताएगा। वंश क्या बताएगा, एक से ज्यादा को। समझ में आ रहा है ना कि ये जो वन है वो अगर वंश लिख दिए तो इसका रिलेशन वर्ड हो गया, लेकिन अगर ये लिखे तो इसका मतलब ये जो है वो प्लूरल है, एक से ज्यादा का है। ठीक है, जैसे हम लिखे आई हैव अ शर्ट, अ ब्लैक शर्ट, अ रेड शर्ट। आई हैव अ रेड शर्ट एंड अ ब्लैक शर्ट, ब्लैक शर्ट। ठीक, अभी बताते हैं क्या है, आई हैव अ रेड शर्ट एंड अ ब्लैक शर्ट। उसके बाद लिखते हैं आई हैव अ रेड शर्ट एंड अ ब्लैक वन। दोनों का मीनिंग सेम है। आई हैव अ रेड शर्ट एंड अ ब्लैक शर्ट, मेरे पास एक काला लाल शर्ट है, एक करिया शर्ट है, काला शर्ट है। तो इसका मतलब एक यहाँ क्या बता रहा है, एक काला शर्ट है। ये जो वन लिखे सिंगुलर लिखे, सिंगुलर क्या दर्शाता है, एक को दर्शाता है। तो आई हैव अ रेड शर्ट, मेरे पास एक लाल शर्ट है, एंड अ ब्लैक वन, और एक काला है। ठीक, अब इसको प्लूरल कैसे बनाते हैं, ऐसे लिख करके देते हैं इसको, आई हैव 20, आई हैव 20 लेजी वर्कर, लेजी वर्कर्स एंड 5 एक्टिव, 5 एक्टिव। अच्छा हम क्या बोले, आई हैव 20 लेजी वर्कर्स, आई हैव 20 लेजी वर्कर्स, आई हैव 20 लेजी वर्कर्स एंड 5 एक्टिव वंस। आप बताइए, एक से ज्यादा 5 है इसीलिए तो प्लूरल वंस लिखे ना। अब समझते हैं हम, थोड़ा गंदा स्पेलिंग से लिखा, मतलब तनी ओरी बोरी छछार के लिख दिए हैं, ध्यान से, है ना, जल्दी पल्दी में। आई ये सब थोड़ा आराम आराम से लिखा करते हैं, या फिर लिखने देते हैं किसी को। आई हैव अ रेड शर्ट, मेरे पास एक लाल शर्ट है, एंड अ ब्लैक शर्ट, और एक काला शर्ट है। ठीक, आई हैव अ रेड शर्ट, मेरे पास एक लाल शर्ट है, एंड अ ब्लैक वन, और एक काला भी है। तो दोनों का मीनिंग सेम हो, क्यों, क्योंकि यहाँ एक हम ब्लैक का डिनोट कर रहे हैं इसलिए वन लिखे, और जब ज्यादा का हम डिनोट करते हैं, एक से ज्यादा का डिनोट करेंगे तो प्लूरल हो गया, और प्लूरल हो गया तो वन मेरा सिंगुलर है और वंस क्या है, प्लूरल, तो यहाँ करेंगे प्लूरल। आई हैव 20 लेजी वर्कर्स, मेरे पास 20 को लेजी वर्कर्स है, काम करने वाला, एंड 5 एक्टिव वंस, और 5 को पूरा क्या है, एक्टिव है। तो यहाँ एक से ज्यादा है, और जब एक से ज्यादा होता है तो इसका मतलब वो क्या है, प्लूरल, तो फिर यहाँ क्या देना होगा, प्लूरल। तो ये वन और वंस का डिफरेंस था। अब एपोस्ट्रोफी एस हटा देने पर सोच लीजिए आपकी कितना बड़ा बदलाव हो जाता है इसमें। एपोस्ट्रोफी एस खाली हटाए हैं तो समझ जाइए कि कितना बड़ा बदलाव होगा उसमें, कि ये खाली रिलेशन को बता रहा है, अपना अपनी को बता रहा है, लेकिन यहाँ ये प्लूरल को बता रहा है। खाली एक एपोस्ट्रोफी एस का इतना काम है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि सब समझ में आया होगा आज, है ना। तो अब समझ में आ गया पूरा कि ये इसका खेला क्या होता है। ठीक, अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।